मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है एंड चारू मेरी वाइफ, हम दोनों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेरा बचपन जो है वो ऋषिकेश में स्टार्ट हुआ। मैं ब्राह्मण मोटा ऋषिकेश से था। मैंने पहले अपना हाई स्कूल किया। हाई स्कूल में मैंने अपने कॉलेज को 800 बच्चे थे उसमें टॉप किया मैंने। और उसके बाद फिर मैं पॉलिटेक्निक के लिए निकल गया। मैंने रुड़की से मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन में मैंने रुड़की केएल पॉलिटेक्निक से अपना डिप्लोमा किया। देन उसके बाद मैंने 18 साल की एज में ही मैंने जॉब स्टार्ट करी। फर्स्ट मैं मोदी जेरोक्स में रहा 4 महीने। उसके बाद मैं डालमा ग्रुप की कंपनी देहरादून में मैं जॉब में आ गया। 5 साल मैंने अभी जॉब करी। इसी बीच में मैंने अपना EMI परस्यू किया। और इसी दोनों चीजों के साथ साथ कहीं ना कहीं काम करते करते हमने ये देखा कि पूरा का पूरा जो सेशन है हमारी लाइफ का, उसमें एक पार्ट ये बहुत ही क्रूशियल था हमारे लिए, जो हमें बहुत ज्यादा उस समय के हिसाब से हमें पता भी नहीं था। वो हमें एमबीए बिजनेस में आने के पता चला कि उस समय हम क्या सोचते थे। मुझे बॉस पसंद नहीं था और वो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था मेरे काम का, लेकिन मैं हर बार ये सोचता था कि कितनी जल्दी मैं अपना कुछ करूं। तो बहुत जल्दी 5 साल के पीरियड के अंदर हमने स्विच किया। उस समय टेक्नोलॉजी चेंजेस बहुत सारे हो रहे थे, तो कंप्यूटर फील्ड से कनेक्टेड थे, तो वहाँ पे बहुत सारे काम करने के बाद फिर पेजर आ गया उसी बीच में 94 में। उसके बाद हमने 94 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया कंप्यूटर एजुकेशन फील्ड में, और साथ ही साथ असेंबल्ड एंड ब्रांडेड कंप्यूटर सप्लाई करने शुरू करे। और लगभग सन 2002 तक हमने बहुत कुछ किया। और उस समय हमारा उत्तराखंड डेवलप नहीं हुआ था। 2000 में उत्तराखंड बन गया। हमने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया था पूरे उत्तराखंड के और यूपी के अंदर। देन एंड आफ्टर हमने इसी बीच में अपना बिजनेस लगभग 11 साल मैंने कंप्यूटर बिजनेस में डील किया। और फिर एक स्विच किया, क्योंकि वहां पे लगने लगा था कि इस फील्ड में बहुत सारी चीजें नहीं है जो हमें चाहिए। तो फिर मैंने उस बीच में अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। टाटा निकॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिया मैंने पूरे 40-50 किलोमीटर एरिया में, जहाँ पे हम मोनोपोली वर्किंग कर रहे थे, क्योंकि लगता था कि यार अपना काम ज्यादा अच्छा है, उस काम को करना ही ज्यादा जरूरी है। और उसके 3 साल के पीरियड में लगभग 2005 में मैंने एमबीए बिजनेस देखा। अपने सामने एक पड़ोसी थे हमारे, उनके साथ मैंने बिजनेस को देखा। उन्होंने मुझे केवल मल्टीविटामिन डेली के बारे में बताया था। रोज शाम को खाना खाने के बाद हम चहलकदमी करते थे अपने सोसाइटी के अंदर। और उस बीच में वो डेली मेरे को उन्होंने करीब 4 महीने मुझे डेली के बारे में बताया, तब जाके मैंने पहली बार डेली को स्टार्ट किया। बट उसके जबरदस्त रिजल्ट थे। पहले जैसे नॉर्मली बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, सेम मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि मुझे डेली खानी क्यों है, क्योंकि मुझे लगता था मेरे को कोई चैलेंज तो है नहीं, व्हाई शुड आई गो फॉर द टैबलेट्स। तो लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ कुछ अलग चीज है ये। और फिर मैं जब लेना शुरू किया तो फिर मेन हम अपनी मदर के लिए आए। मदर को बहुत बड़े चैलेंज थे। उनकी 1 साल में 6 बार उनकी बोन क्रैक हुई थी, और डॉक्टर की दवाई लेने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे। तो हमने उनको कैल्शियम स्टार्ट करी विद बोन हेल्थ, और वो उसके बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट आए हमारे को। जब वो रिजल्ट अच्छे आए तो इसी बीच में हमारे जो है बेबी होने वाला था, सेकंड बेबी। तो उस समय चारू ने उस न्यूट्राइट की आयरन और कैल्शियम वगैरह यूज करी, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। बट हम यूजर के एंगल पे रहे, थोड़ा सा वर्क स्टार्ट किया, बट हम फिर छूट गया। हमारे जो सामने रहते थे उन्होंने भी एमबी बिजनेस को कहते हैं गैप अप कर दिया, और हम भी उससे अलग हो गए। पर एक पर्सन जिन्होंने हमारी लाइफ में चेंज किया, ही नन अदर देन द मोस्ट डिमांडिंग पर्सन, एंड वो है मिस्टर आलोक उपाध्याय एंड भावना उपाध्याय। डायमंड कपल हमारे देहरादून से ही हैं, एंड वी कैन क्लैप फॉर हिम। वो उन्होंने हमारे को कनेक्ट किया था, और वो लगभग 1.5 साल तक वो मेरे से एक कम्युनिकेशन में रहे। वो देहरादून से ऋषिकेश आते थे, हर 15 दिन में एक बार मेरे से मिलते थे। मैं अपने ऑफिस में बिजी रहता था। सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था। खाना खाना कब है पता नहीं, क्योंकि बिजनेस बहुत सारे बढ़ा लिए थे हमने। और उसी बीच में टाटा निकॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमने एफएमसीजी कंपनीज का काम स्टार्ट किया। मेरे ब्रदर राकेश के साथ हमने उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। पूरे गढ़वाल में हमारी जो है सप्लाई चेन थी, पूरा सुपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, पूरा कुमायूं का काम हमारे पास था। करीब 22 एफएमसीजी कंपनी, टॉप ब्रांड जो कह सकते हैं, उन कंपनीज का काम उस पीरियड में हम कर रहे थे। तो ये बिजनेस में हमारे साथ जो लग रहा था, हमें एक चीज जरूर थी कि 9 से 11 बजे तक बिजी रहते थे। टाइम नहीं था, फैमिली के लिए टाइम नहीं था, बच्चों के लिए टाइम नहीं था, और अपने लिए भी टाइम नहीं था। पर आलोक से लगातार आते रहते थे, मिलते थे, हाई हेलो करते थे, कुछ प्रोडक्ट हम उनसे रेगुलर ले लेते थे और वो चले जाते थे। एक दिन लेकिन टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ जो था वो ये था कि आलोक सर एक बार मेरे पास आए, बैठे, मेरे से पूछा। मैं कहा मेरे को बिजनेस करने का समय नहीं है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं कहा जस्ट प्लीज। तो उन्होंने एक ही पूछा कि ये जो आप बोल रहे हैं टाइम नहीं है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ये आपका अचीवमेंट है या आपकी प्रॉब्लम है? फैक्ट बताऊं, मुझे कुछ समय लगा इस चीज को एनालाइज करने में या इसको रियलाइज करने में कि ये मेरी प्रॉब्लम थी, अचीवमेंट नहीं था। क्योंकि सच में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कोई टाइम ही नहीं था। हम उन लोगों के साथ खुश होना चाहते थे जिनके साथ हम समय नहीं दे पा रहे थे, और उनके साथ रहते थे जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते थे। बड़ा अजीब सा सिनेरियो था।
बट निकल नहीं पा रहे थे ये, क्योंकि बिजनेस इतनी थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्यों करें काम। एंड देन एंड आफ्टर एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मेरे जैसे मेरे पास जैसे टाटा इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन था, ऐसे मेरे एक मित्र थे विकास कंपनी, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन वहां का था, और हम अक्सर मीटिंग में देहरादून आते थे। तो एक दिन हमने, उससे पहले आलोक सर ने हमें एक मीटिंग सजेस्ट करी थी, और वो मीटिंग थी डायमंड डायरेक्ट खुराना साहब की। वो हरिद्वार आए थे। उस मीटिंग में उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी थी खुराना जी ने। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति, आप आज घर जाना, रात को सोना खाना पीना खाने के बाद, और फिर 2 बजे उठ के अपने बीवी और बच्चों को बिस्तर पे देखना, और फिर अपने आप को उस पिक्चर से हटा देना, और फिर चेक करना कि यार उनकी जिंदगी जो आपने फैसिलिटी दी है वो एचडी चलती रहेगी उनको, या वो सब चीज मिलती रहेंगी अगर आप पिक्चर से आउट हो जाते हो। वो स्टोरी मैंने उस मीटिंग में सुनी हरिद्वार में, बट मैं इग्नोर कर गया। बट वो रियलाइज कब हुई, उसके कोई 6 महीने के बाद, नवंबर के महीने में अचानक से एक दिन मीटिंग में मैं आना था, और उस व्यक्ति ने आना था मेरे साथ। बट मैंने जब उसे पर्सन को सुबह फोन किया कि मैं कितने देर में निकलोगे तुम विकास नगर से, तो वहां से मैसेज आया कि ही इज नो मोर। एक 3:45 उन्हें अटैक पड़ा था, हार्ट अटैक। 34 ईयर्स एज थी बंदे की। बहुत इजी था, कोई ऐब नहीं था, ना सिगरेट ना स्मोकिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं था। कोई लिकर यूज नहीं करते थे। लेकिन अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो गया। मैं करीब 2 घंटे तक सुन बैठ गया, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केवल एक स्टोरी से याद आ रही थी खुराना साहब की, कि क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, और मुझे रियलाइज करना पड़ा कि कुछ अलग है। और उसके बाद फिर एक दिन आलोक सर ने मेरे को दिल्ली की मीटिंग के लिए प्रमोट किया। वो एक सक्सेस सेमिनार था, मुझे आज भी याद है। वो 16 दिसंबर 2008 का दिन था, और मैं दिल्ली गया, उस मीटिंग को देख के आया अचानक से। फिर भी बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मुझे समझ में आने लगा था, क्योंकि मेरे नीचे कुछ काम हो रहा था, कुछ एक्टिविटी हो रही थी। मैंने प्रोडक्ट तो यूज करने शुरू कर दिए थे द्वार से रीस्टार्ट करने के बाद। देन एंड आफ्टर फिर एक मीटिंग हुई, और वो मेरी टर्निंग लाइफ का पॉइंट था जिसे बोल सकते हैं। वो था 16 जनवरी का दिन। मैं जीरकपुर में मीटिंग देखने के लिए गया, और एक बड़ा सेमिनार था, और वहां पर हमने स्टेज के ऊपर अनिल सर को देखा, और बिंदु मैडम को देखा। और मुझे हमेशा याद आता है उनका वो डायलॉग कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो हमारी लाइफ में क्या होता। फैक्ट ये था कि हम उस दिन डायमंड सब आगे बैठे थे, और हम उनके नीचे जमीन पर बैठ के इस मीटिंग को देख के आए पूरी की पूरी। सच बताएं तो वो हमारी लाइफ का एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट था। एंड वहां से रास्ते में आते हुए वापसी में मैंने एक चीज डिसाइड कर ली कि आई हैव टू डू समथिंग। उस समय एक्चुअली बिजनेस का लेवल 15% हो गया था, लेकिन मेंटली 15% के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बिजनेस हमारा नहीं था। उस समय तक बिजनेस अपलाइन हमारे आलोक सर का था, क्योंकि उसमें तो हम केवल पार्टिसिपेट कर रहे थे कुछ लेवल पे। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था ये बिजनेस को बिल्ड करना है, और अच्छे से करना है, और बहुत दम लगा के करना है। एंड उस समय हमने उस बिजनेस में कूद पड़े, और 29 फरवरी का हमने डिसाइड किया था कि 2000 नहीं 28 फरवरी 2009 में, कि मुझे 1.5 महीने के बाद सिल्वर करना है। और सर ये बिल्कुल सही। अजय, आपकी जो स्टोरी जो आपने मेरे को बताई उसमें मेरे को एक तो ये समझ में आया कि जिस समय आपको ये बिजनेस नहीं बल्कि सिर्फ डेली का प्रोडक्ट दिखाया गया था, यस सर। उस समय आप बिजनेस में बहुत ही व्यस्त थे। आप यस सर। बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे थे, एफएमसीजी का, कंप्यूटर्स का, और वो सब करते हुए आप बहुत बिजी थे। तो आपने किसी तरह प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिया, और यस सर। प्रोडक्ट आपको अच्छे लगने लगे, और प्रोडक्ट आप लेने लगे। और फिर आलोक आपके पास, आपके शहर में आने लगे, राइट? आप रह रहे थे उस टाइम ऋषिकेश में, ठीक है? यस सर। तो आलोक ने क्या देखा आप में, जो आप क्या रेगुलर प्रोडक्ट लेते थे, काफी वॉल्यूम करते थे, क्या कुछ लोगों को आपने मिलवाया था? खाली प्रोडक्ट लेने से वो आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? सर आई डोंट नो उनको क्या लगता था हमारे बीच में, मुझे समझ में नहीं आया। वो तो कहते हैं ना कि वो हीरे की तालाब जो है, वो जो नजर है वो पारखी की नजर होती है। मैंने नो डाउट उस मामले में, बट इतना जरूर था कि वी वर एंथुसियास्टिक, और हम अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड वे में काम कर रहे थे। और ये जरूर लगता था कि हाँ वी वर इन लुकिंग जोन, क्योंकि हम इतनी सब चीजें ढूंढ रहे थे। और वो सब था कि हाँ लाइफ में हमें कुछ बहुत बड़ा करना है। शुरू से बहुत बड़े ड्रीमर थे। और जब आलोक ने आपके पास आना शुरू किया, तो आपका लेवल उस टाइम क्या था? 3-6% लाइक दैट? तो 9% आई थिंक, 9%। 9% लेवल करीब था आपका। वो मेरे कारण नहीं था सर, मैं तो 100 पीवी भी नहीं करता था। वो नीचे मेरे आपकी आप। नीचे जो डेप्थ बनी हुई थी उसी की वजह से लेवल हो रहे थे, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद आपको आलोक ने खुराना साहब का एक सेमिनार दिखाया। फिर आपको चंडीगढ़ में जो जीरकपुर में सेमिनार हुआ था, बहुत बड़ा सेमिनार, सोई बैंक्वेट्स में, वो दिखाया।
और वहां से आपने डिसाइड किया, फिर दिल्ली में जाके आपने सेमिनार देखे और मीटिंग्स ने आपको चेंज किया और आप कमिटेड हो गए। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है आपकी यहाँ तक की। और इससे हमें 2-3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात ये है कि जितना मर्जी बंदा बिजी हो, वो मीटिंग्स देख के चेंज हो जाता है। दूसरी बात यस है कि अपलाइन जब डेप्थ बिल्ड करती है और जब रिलेशंस बिल्ड करती है और मीटिंग्स दिखाती है, तो बंदे का माइंड चेंज हो जाता है। तो कमाल है, आप कितने कमिटेड हुए। एक्चुअली इसमें रिलेशनशिप का ज्यादा रोल था उस समय। फर्स्ट टाइम तो आलोक सर आते थे और बैठते थे, वो 1-1.5-2 घंटे बैठते थे मेरे पास। मैं सच में उनको ज्यादा समय नहीं देता था, मेरा फोकस कहीं और रहता था। वो बैठते थे, बस थोड़ा बातचीत करी, बैठे रहे, अंडरस्टैंड करा। फिर मैं ये जरूर सोचता था बाद में जाके, यार ये बंदा क्या यार, कैसे यार, ये बस आ जाते हैं यार। एक्चुअली जो उनको दिख रहा था आपको नहीं दिख रहा था। यस बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। एंड चारू से हाँ हम या जानना चाहेंगे चारू के बारे में और वो कैसे इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए और कब चारू, हुए। आपकी बैकग्राउंड क्या है चारू, और आपने पहली बार एमवे बिजनेस कब और कहाँ देखा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम चारू गुप्ता है और एक हाउसवाइफ थी और मैंने ग्रेजुएशन करा है और चंदौसी के पास एक टाउन है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद लाइफ अच्छी चल रही थी, जैसे सबकी लाइफ चलती है, एक लेडीज की, हर लेडीज की चलती है। 8-9 साल कब निकल गए मुझे नहीं पता चला। हर लेडीज चाहती है कि कुछ करे, मेरा भी कुछ सपने थे कि मैं कुछ करूं, क्या करूं, लेकिन ये समझ में नहीं आता था मेरे। जॉब करूं, जॉब नहीं कर सकती थी, मुझे जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उसमें टाइमिंग होता है। हम सभी को पता है एक लेडीज के साथ बहुत सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की, बच्चों की, मदर इन लॉ की, पूरी फैमिली थी, कंबाइंड फैमिली थी मेरी, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मैं जॉब नहीं कर पाई। उसके बाद मुझे लगा मैं पार्लर खोलूं, बुटीक खोलूं, नहीं कर पाई। तो मेरी किस्मत में और कुछ था, भगवान ने मेरी लाइफ में कुछ और ही लिखा था, इसलिए वो सारी चीजें पेंडिंग होती चली गई। जब इस बिजनेस में मैं आई, एक सिंपल हाउसवाइफ थी, कुछ प्रोडक्ट्स जैसे बताया कि सामने भैया रहते थे, उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए। मेरा बेटा होने वाला था, मुझे हीमोग्लोबिन की कमी थी, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ इंजेक्शन लगाने के लिए दिए कि आप ये इंजेक्शन लगवाओ, 10 इंजेक्शन लगवाने हैं आपको। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर पर आई, फिर तभी हमने स्टार्ट करा था इस बिजनेस को कि भाभी आप ये आयरन खा के देखिए, ये बहुत अच्छी है और इससे आपका 100% हीमोग्लोबिन आपका बढ़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं, मुझे तो लेना है, या तो मैं इंजेक्शन लगाऊं या ये टैबलेट खाऊं। तो मैंने वो टैबलेट खाई, लगभग 20 से 25 दिन मैंने खाई और आप बिलीव नहीं करेंगे, और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरा हीमोग्लोबिन जो 7 था वो लगभग 9.5 हो गया। डॉक्टर भी हैरान थी कि आप क्या ले रहे हैं, सरप्राइज थी वो भी। फिर मैंने कहा मैंने ये टैबलेट ली है, अच्छा एमए की है ये, अच्छा खाते रहो खाते रहो। उसके बाद उसने मुझे मार्केट का कोई भी टैबलेट कभी भी नहीं दी। उसको पता चल गया कि मैं एमवे के प्रोडक्ट्स लेती हूँ, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन। मेरे तीनों बच्चे सीजेरियन है और मैंने दोनों बच्चों के टाइम पे ये सप्लीमेंट्स लिए और आज मैं पहले से ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हूँ, हेल्दी फील करती हूँ। मेरी स्किन पहले से और भी ज्यादा बेटर हो गई है क्योंकि हमारे पास इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, है ना। प्रोडक्ट्स की बात करें तो हर बंदा प्रोडक्ट से ही आता है कहीं ना कहीं। उसका बिजनेस माइंडसेट नहीं होता है कि पहले दिन ही वो बिजनेस देखता है बहुत बड़ा, नहीं होता। मैं भी प्रोडक्ट्स के कारण आई, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज करने शुरू करे, मुझे अच्छे लगने लगे। प्लान मैंने नहीं देखा था क्योंकि सामने भैया ने इनको ज्वाइन करा दिया था, तो मुझे प्लान भी नहीं पता क्या प्लान होता है। सिंपल मैंने प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते थे, मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को मैंने बढ़ाना शुरू करा। जूम स्टार्ट करा, जूम प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कपड़े धोने वाला स्टार्ट करा। धीरे धीरे, जैसे हम सबको पता है कि हम जैसे किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो उसको प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बढ़ाते हैं कि भाई आप ये यूज कर रहे हो, फिर अगला प्रोडक्ट क्या यूज करना चाहते हो। इस तरह से मैं यूज करती गई प्रोडक्ट। फिर मुझे एक सेमिनार में जाने का मौका मिला और वहां मैंने देखा, सच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या चीज मिल गई है। थैंक गॉड ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। थैंक गॉड आलोक सर एंड भावना मैम, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि ये बिजनेस कर सकते हैं। थैंक्स टू अनिल सर एंड बिंदु मैम, जिनकी लाइफ को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो कि कैसी लाइफ होती थी एमबीए से पहले और एमबीए के बाद क्या लाइफ है। वो चीज हमने इस बिजनेस में आके देखा कि एक लेडीज के अंदर वो सब कुछ कर सकती है, वो उसके अंदर वो पावर होती है जो चाहती है, जो कहीं उसके ड्रीम छुप जाते हैं शादी के बाद, जो उसके पहले होते हैं या बाद में होते हैं, वो सारे क्या है हमारे दब जाते हैं। तो ये इस बिजनेस में आने के बाद एक नई होप मिलती है, नए ड्रीम्स मिलते हैं जिनको वो पूरा करने का उसका सपना जो है मिल जाता है, उसको होप मिल जाती है बेसिकली। इस तरह से मेरी
एंट्री हो गई और काफी अच्छे से हमने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करा, सेमिनार में जाना शुरू करा। वहां मैंने अपने आप को तैयार करा। पहले कहते हैं ना, फील्ड में जाने से पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। पहले फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की नॉलेज ली। हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए देहरादून आते थे ऋषिकेश से। हमारे हफ्ते में लगभग 4 से 5 चक्कर देहरादून के लगते थे। सारे सेमिनार हमारे देहरादून में होते थे, सारे फंक्शन हमारे देहरादून में होते थे। उनको सीखने के लिए, हम अपने आप को तैयार करने के लिए वहां जाया करते थे। और धीरे 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 मुझे नहीं पता चला कि अब मैं हाउस वाइफ से एक बिजनेस वुमेन बन गई। ये मेरी जर्नी, थैंक गॉड, ये बिजनेस नहीं होता तो मेरी लाइफ क्या होती मुझे नहीं पता। 8-9 साल शादी के कब निकल गए वो भी नहीं पता। लेकिन मैंने जो ये 10-11 साल इनको जिया है एमबी के साथ, वो बहुत ही जबरदस्त टाइम था। समय कब निकल गया, बच्चे कब बड़े हो गए, कभी मैंने कोई बहाना नहीं बनाया बच्चों का कि बच्चे छोटे हैं। मेरा बेटा 1-1.5 महीने का था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। हर मीटिंग को मैं ज्वाइन करती थी, हर मीटिंग में जाती थी, दिल्ली के सेमिनार अटेंड करती थी 6-6 घंटे के। उस बेटे को लेके जाती थी। आज वो 12 साल का हो गया, हमारे बिजनेस को भी 12 साल हो गए। जबरदस्त। तो ये है मेरी लाइफ के, मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं इस बिजनेस में हूँ। और वो ही मैं बिलीव देती हूँ, क्योंकि बिलीव होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। जिस दिन आपको ये बिलीव होगा कि ये बिजनेस काम करता है तो काम होगा। तो अजय, आप कमिटेड हो गए, चलो मान लिया आप मीटिंग में आए और आपको मोटिवेशन मिला, आपको विजन मिला, आप कमिटेड हो गए, तो आपने क्या चेंजेस लाई उसके बाद, और फिर क्या हुआ आपके बिजनेस में, किस तरह ग्रो किया आपका बिजनेस? सब बहुत सिंपल था। बिजनेस तो ऑलरेडी हमारे एफएमसीजी मार्केट के जो बिजनेस चल रहे थे वो सब चीजें थी। फैक्ट बताऊं तो बहुत सारी चीजें थी उस समय जो चैलेंजिंग मोड में थे हम वहां पर। फर्स्ट चैलेंज तो ये था कि फैमिली को समझाना। सेकंड था क्योंकि बिजनेस हम कर रहे थे और मैं थोड़ा डेडिकेट हो गया, तो ब्रदर डेडिकेट नहीं हुए थे, तो उनको मैंने ज्वाइन करा दिया था। उनकी डेप्थ बनाने मैंने शुरू कर दी थी। और मैं जब उनसे बोला मैंने कि भैया मीटिंग में चलना है, तो कहता था मेरे पास समय नहीं है और मैं तुम्हारा पागल नहीं हूँ जो पैसे खराब करूँ। अच्छा। और लेकिन मेरे उसी पीरियड में जब ये सब चल रहा था तो फिर वो धीरे धीरे करके लेकिन उनको समझ में आया। सिल्वर जाने के बाद उनके माइंड में भी कुछ ओपनिंग हुई, बहुत सारी चीजें अलग से हुई। तो फिर ये हुआ कि चारू बीच में दोपहर में खाना नाश्ता, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाता था, 11 बजे चारू सब काम निपटा के ऑफिस आती थी, 3 घंटे वो ऑफिस बैठती थी। उस बीच में मैं ऑफिस से निकल कर मैंने अपना बिजनेस प्लान लोगों से शेयर करना शुरू किया, वहां पे लोगों से बात करनी शुरू करी। रात को 11 बजे तक जो काम करते थे उस टाइम पीरियड को मैंने कट शॉर्ट करा। मैंने फिर उसको पहले 9 बजे तक लेके आया, 9 से फिर मैं 7 बजे तक लेके आया, फिर मैं 6 बजे तक लेके आया। फिर नॉर्मली मैं फिर अपना 9 से 6 के पीरियड में दोपहर में चारों का समय ऑफिस में छोड़ के मैं उस समय प्लान दिखाता था। और फिर शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हमने प्लान दिखाने, 11 बजे तक प्लान दिखाने शुरू किए। और एक चीज जरूर थी कि उस समय बहुत से आसपास की जो मार्केट होती है उनको लगने लगा कि हमारा बिजनेस ज्यादा चल नहीं रहा है, तो क्योंकि हम बहुत जल्दी ऑफिस बंद करने लगे थे। जो 11 बजे का ऑफिस में 6 बजे करने लगे थे। मैंने कोई मैन पावर और इंक्रीज करी कि जो मेरा काम था वो उनके ऊपर हैंड ओवर किया। मैंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट उस पार्ट ऑफ किया कि जो काम मैं करता था रात को 4 घंटे बैठ के, वो मैंने और 1-2 लोगों को और स्टार्ट करा के, मेरे पास करीब 32 लोग थे जो ज्वाइन वो एमबीए बिजनेस के पीरियड में जब ये शुरू हुआ था, जो जॉब करते थे मेरे अंडर में, जिनको मैं सैलरी पे करता था। 32 एम्प्लॉय थे। 32 एम्प्लॉइज थे मेरे पास उस समय, जिनको मैं सैलरी पे करता था। तो वो सब चीजें और थोड़े हमने चेंजेस करे, कुछ और अलाइनमेंट दिया, कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा पैसा दिया, उनकी सैलरी इंक्रीज करी, उनसे काम ज्यादा लेना शुरू करा, अपने को फ्री किया वहां से। यानी पावर ऑफ लिवरेज हमने कहीं ना कहीं कनेक्ट करने शुरू करी। वो चेंजेस मुझे कुछ बुक्स वगैरह इस में पढ़ रही थी, तो उनको पढ़ने के बाद और कुछ मीटिंग सुनने के बाद लगने लगा था कि ये चीजें करनी चाहिए। और फिर स्टेप बाय स्टेप हमें लगभग मेरे को 2.5 साल मुझे लगे उस पीरियड के अंदर। और मैंने उस बीच में अपना बिजनेस में मैंने अपने आप को एमबीए के प्रति सबमिट करना शुरू कर दिया ज्यादा। और नो डाउट सिल्वर जब हम गए तो फरवरी 2009 में हम सिल्वर गए। और मार्च अप्रैल में मैंने गोल्ड पूरा कर लिया था। सेम मई का महीना थोड़ा सा ड्रॉप था उसके बाद, लेकिन फिर जून जुलाई अगस्त कंटिन्यू करके हम 31 अगस्त को प्लेटिनम हो गए थे। और उसके अगले साल हम फाउंडर प्लेटिनम हो गए 31 अगस्त 2010 में। और उस साल में हमारे ग्रुप में 2 प्लेटिनम हुए, जिसमें एक मेरा ब्रदर रहे हैं, वो प्लेटिनम हो गए थे। और सेकेंडली मेरे जो है ग्रुप में मिस्टर संदीप सोपती रहे, वो प्लेटिनम हो गए थे। तो 2 अलग अलग ग्रुप में वो प्लेटिनम हो गया नेक्स्ट ईयर में, और हम फाउंडर प्लेटिनम गए। और एक जैसे कहते हैं रिवार्ड वाला पार्ट है जो जनरली आप पूछेंगे, तो वो एक बहुत जबरदस्त था कि हमारा पहला ट्रिप क्वालिफाई हुआ, वो था स्विट्जरलैंड का। अच्छा, स्टेट में। वाओ। तो ये उस समय का था। स्ट्रगल तो देखिए सर बहुत सारे थे। नहीं, लोग आपका प्लैटिनम फोरम तो इंडिया में रहा होगा उस टाइम पे, आई थिंक। बिल्कुल, उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है सर।
हाँ, लगभग 11 साल मैंने कंप्यूटर बिजनेस किया और मैं नेहरू प्लेस जाता था दिल्ली में, हाँ, और वहां पर उसके बराबर में ही होटल था जिसमें मेरा प्लेटिनम फॉर्म हुआ, हाँ, बिल्कुल वही राइट। होता था नेहरू प्लेस में। हाँ, उस होटल में मैं हर बार जब जाता था तो उसके सामने से जब मैं गुजरता था कंप्यूटर्स के सामान लेने के लिए, तो मैं बोलता था एक दिन इस होटल में आऊंगा। तो अपने कंप्यूटर बिजनेस से तो नहीं जा पाया, लेकिन एमबीए बिजनेस के कारण से मैं इरोज में फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल में एज ए प्लेटिनम फॉर्म अटेंड करने के लिए गया, हम दोनों गए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। तो प्लेटिनम फोरम आपने एंजॉय किया, उसके बाद में एएलएस पहला स्विट्जरलैंड यस सर। रेलवे, जो कि बहुत ही एक जबरदस्त एएलएस था। यस। और आपका बिजनेस अजय कौन कौन से सिटीज में ज्यादा स्प्रेड आउट है और आपने कैसे उसको स्प्रेड आउट किया? आपका बिजनेस कहाँ कहाँ है? सर देखिए, स्टार्टिंग तो हमने ऋषिकेश से गई थी, उसके बाद हमारा बिजनेस हरिद्वार गया, फिर रुड़की, सहारनपुर और फिर मुजफ्फरनगर। देन आफ्टर हम हल्द्वानी, हमारा कुछ बिजनेस रहा उस समय, और फिर हमारे देहरादून में बिजनेस बहुत अच्छा था। इसी बीच में देहरादून में हमारे ग्रुप पे प्लेटिनम हुए, नीचे कहीं और लोग, और वहां से फिर एक पर्सन हमें मिले जो अहमदाबाद में रहते थे। हम्म, तो स्टार्टिंग तो आलोक सर ने करी थी, उनके साथ कनेक्ट किया, तो हमारे ग्रुप के ब्रदर थे संदीप सोप्ती जी के, और उनके थ्रू वो अहमदाबाद आलोक सर गए, करीब 5-6 वो 3 चक्कर उन्होंने लिए। एंड देन आफ्टर मैं अल्टरनेट टाइम पीरियड में हम दोनों जाना शुरू किया। तो 2 महीने में आलोक सर जाते थे, उसकी नेक्स्ट विजिट मेरी होती थी अहमदाबाद की। फिर वहाँ पे अहमदाबाद में बिजनेस शुरू किया, तो वहाँ पे हमें रुपेश और मेघना शाह मिले, बहुत ही जबरदस्त कपल है, एमरेट कपल है, राइट। और फिर उनके साथ हमने बिजनेस को बिल्ड किया, फिर उनके साथ सूरत गए, महसाना गए, ऊंझा गए, देन वहाँ पे हमारा और बहुत सारे एरिया में गांधीनगर वगैरह के बेल्ट में हमने काम किया। इधर फिर मेरा बिजनेस अभी दिल्ली में है, नैनीताल में बिजनेस बहुत बड़ा हमने बिल्ड किया अभी, और इधर पूरा किच्छा में है बना। मुजफ्फरनगर में एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है हमारा, प्लेटिनम है, मिस्टर जाकिर अली राणा, राणा इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो प्लेटिनम गए हमारे बिजनेस में। देन उसके अलावा हमारे पास अभी और बहुत सारी लोकेशंस में इसमें बिजनेस है, जैसे कि हमारे जयपुर में बिजनेस है, अभी हमारे लुधियाना में बिजनेस थोड़ा सा डेवलप हुआ था बीच में, और इसी वजह से हमारा कई स्टेट्स में और पहुंचा हुआ है इसमें पूरा का पूरा बिजनेस। बहुत सारी जगह पे हम नहीं है, लेकिन बिजनेस है सर। लखनऊ में बहुत अच्छा बिजनेस हमारा बिल्ट हुआ है। देन अगर आपका पूना में कुछ बिजनेस है, बेंगलोर में कुछ बिजनेस है, तो ये मतलब वहाँ पे बहुत सारा हमारा रेगुलर कमिटमेंट नहीं है, हमारे वहाँ पे कनेक्टिविटी है उसमें। तो आपका बिजनेस बहुत सारे सिटीज और बहुत सारे स्टेट्स में स्प्रेड आउट हो गया, और आपके बिजनेस में बहुत सारे प्लेटिनम्स और एमरल्ड आपके बिजनेस में आए। रुपेश और मेघना एमरल्ड हुए आपके बिजनेस में। तो ये बिजनेस एकदम फैलता चला गया। और आपने अभी भी नाम लिया जाकिर अली राणा, आपके मुजफ्फरनगर में बहुत ही अच्छे अचीवर हैं। तो वो बहुत ही बड़े ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं, और उनके स्टील बिजनेसेस हैं, और उनका फोन आता रहता है बहुत जल्दी जल्दी। तो उनको कैसे कन्वर्ट किया? सर एक्चुअली मैं जब मुजफ्फरनगर गया, तो मैं मुजफ्फरनगर जब गया तो मैं, एक पर्सन है हमारे ग्रुप में, ही प्लेटिनम, दीपक एंड बीनू चौहान, तो अभी वो भी मुजफ्फरनगर से स्विच हो गए हैं देहरादून। तो पहले मैं उनके पास जाता था, और लगभग मैंने 2.5 साल वहाँ पे वर्कआउट किया, उनके साथ ग्रुप भी जनरेट किया, वो 12% की लैग हो चुके थे। देन करीब 2-2.5 साल के बाद एक पर्सन मिले उनके थ्रू, वो उन्होंने बताया कि राणा जी हैं। तो जब मैं राणा जी के बारे में सुनता था, तो मुझे मुजफ्फरनगर में अगर एमबे मतलब जाकिर अली राणा इन मुजफ्फरनगर, मतलब अगर किसी बंदे से बोले तो कहता है अरे हाँ राणा जी आते हैं, वो भी तो एमबे करते हैं। तो जो पर्सन के साथ मैं जाता था, तो मैं कहता हाँ सर वो ठीक है, लेकिन उस बंदे ने बोला सर ऐसा मैं उनके साथ रहा हूँ, और कुछ समय पहले राणा जी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग 1998, 99, 2000 के पीरियड में, और उसमें वो प्लेटिनम भी गए थे उस समय, उस पीरियड में। तो उसका उन्होंने छोड़ दिया, अपने कुछ बिजनेस के रीजन से वो डिसाइड हुआ, बट वो यूजर थे, वो बहुत अच्छा बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन पढ़े हुआ परचेस कहीं ना कहीं से किसी न किसी से लेके रहते थे। और इसी पीरियड में बीच में जब उस पर्सन से मिले, तो वहां पर जिसे कहते हैं सर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, तो जिस व्यक्ति ने हमें उनसे इंट्रोड्यूस किया था राणा जी से, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि आप किसी से भी मैं मिलवाऊंगा जिनसे आपको, तो ये कहना राणा जी एक ही ग्रुप में, हम सब एक ही ग्रुप में है, क्या हमारे दादा परदादा तो सर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ही ना, तो आप ऐसे ही बोल दो कि एक ही ग्रुप में है। तो मैं कोई नहीं यार, ऐसे ही बोल देंगे राणा जी हमारे ग्रुप में है। तो हमने ये बोलना शुरू करा सर कि राणा जी हमारे ग्रुप में है। और वो 1 साल के पीरियड के बाद एक अचानक से राणा जी ने हमसे प्रोडक्ट लेने शुरू करे। जो प्रोडक्ट लेते थे हम उनको डिलीवर करने को, कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, तो अच्छे यूजर थे, 30-40 हजार रुपए महीने के प्रोडक्ट यूजर है उनकी फैमिली अपने आप में। तो वो प्रोडक्ट हमने उनको सप्लाई करने शुरू करे, और फिर एक मीटिंग मैंने आलोक सर से उनकी करवाई। तो आलोक सर और मैं जब उनके पास बैठे, तो उन्होंने बहुत इजी पूछा कि देखो सर मैं ये सब चीज करा और छोड़ दिया, सब कुछ है, आप कैसे करोगे? तो उन्होंने देखो सर अजय आपको सपोर्ट करेंगे, आप केवल इनको थोड़े दिन के लिए यूज करो, अपने ऑफिस में बुला के आप इनको अर्न करें। तो मैं वीकली बेसिस पे, मैंने हर हफ्ते मैं मुजफ्फरनगर मैंने अपना सेट करा,
एंड सर वहाँ पे लगभग मैं पहले 2.5 साल से चल ही रहा था, और फिर भी उसके बावजूद भी फिर राणा जी ने कहा चलो ठीक है मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगभग 1.5 साल मुझे लगा सर राणा जी को ट्रैप करने में। मैं रात को 10 बजे फोन करता था राणा जी को कि सर मैं कल आ जाऊं, कह रहे हाँ बिल्कुल आप आ जाओ, और मैं सुबह मॉर्निंग में चल देता था, मुजफ्फरनगर लेके 125 किलोमीटर दूर पड़ता था ऋषिकेश से, और जब मैं वहां पहुंचता था मैं कहता था सर मैं आ गया हूँ, तो कहता यार मैं तो अभी कश्मीर पहुंच गया हूँ। और अगली बार मैं गया तो सर, अगली बार मैं पहुंचा वहां पे तो उन्होंने कहा आ जाओ मैं बिल्कुल मिलूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और अगले दिन पता चला वो उड़ीसा पहुंच गया अपने उड़ीसा वाले प्लांट में। फिर तीसरे चक्कर में गया तो पता चला वो यमुनानगर निकल गए हैं, चौथे चक्कर में दिल्ली चले गए हैं। सर लगभग 1.5 ईयर कंटिन्यूअसली हर 15-20 दिन के बाद मैंने उनको मिलने के लिए मैंने विजिट करी, वो नहीं मिलते थे। लेकिन मैं बस वही था, जैसे कि कहते हैं कि जैसे आलोक सर मेरे में कुछ ना कुछ देखते थे, तो आलोक सर बार बार ये पूछते थे राणा जी का क्या हुआ, राणा जी का क्या हुआ। मैं सर मैं जा तो रहा हूँ, बस वो टाइम मिल रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, प्रोडक्ट तो सप्लाई हो ही जाते हैं, होम डिलीवरी लग जाती है, पेमेंट हो जाता है, लेकिन वो जाना मिलना नहीं हो पा रहा है। फिर करते 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 सर बस वो धीरे धीरे करके अचानक से फिर एक दिन उनके यहाँ कुछ दिखाया, और फिर एक सेशन रखा जो बहुत ही ब्लास्टिंग सेशन था उनके यहाँ। वहां पर हमने डेमो किए सर, उन्होंने अपने कुछ खास लोग बुलाए थे 15 लोग, और वहां पर हमने डेमो किए। तो वो उनके लिए बहुत ही एक अलग टाइप का सिस्टम था कि यार इन डेमो से तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि पहले जब उन्होंने कभी बिजनेस देखा था तो किट सिस्टम हुआ करता था, बहुत ज्यादा डेमो नहीं, उन्होंने किट पे किट मतलब वो मूव करते थे, तो उसके कारण से उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया था। लेकिन जब डेमो देखे तो उनको बिल्कुल जबरदस्त काम हो गया, और फिर उन्होंने वो पूरा जो कहते हैं बिजनेस को मूवमेंट में ले आए। इसी बीच में कुछ चैलेंजेस और भी थे, जैसे उनका कश्मीर का प्लांट बंद हो गया, तो ही हैज सम टाइम, तो उन्होंने स्टार्ट किया, एंड देन फिर हमने बहुत सारी जगह पे काम किया उनके साथ। तो ये मतलब आपने उनको इस तरह से प्रोडक्ट के थ्रू कन्वर्ट किया, और नाउ ही इज फुली कमिटेड है, जैसे मैं जानता हूँ, मेरे को फोन करते हैं। इसी तरह आपके बिजनेस में और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, और रुपेश और मेघना बहुत ही बड़े लीडर हैं आपकी टीम में, जिनके थ्रू सारे गुजरात में आपका बिजनेस फैला हुआ है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो आपके ये लीडर्स हैं, इनमें से एक को तो आपने स्पॉन्सर किया, आपके ब्रदर को, राकेश को, यस सर। उसको तो आपने स्पॉन्सर किया डेफिनेटली, और वो सर किट बेची सर, उसकी ज्वाइनिंग कराई थी, पैसे आज तक नहीं दिए हैं। पैसे पैसे तो तेरे आ गए, अब लेने की जरूरत नहीं है। तो उनके अलावा बाकी के लीडर्स क्या आपने स्पॉन्सर किए या आपको डेप्थ में मिले? जैसे आपने बताया रुपेश और मेघना आपको डेप्थ में मिले, राइट, यस सर। और ये राणा राणा जी। जी आपको डेप्थ में मिले, बाद में जाके कन्वर्ट हुए। तो आपकी स्टोरी से जो मेरे को समझ में आता है कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर्स को ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन आपको डेप्थ में बहुत लीडर मिले, लेकिन आपकी जो कमिटमेंट थी वो बहुत जबरदस्त थी। आप कंसिस्टेंटली एक सिटी को जाके मीटिंग्स करते रहे। मेरे को याद है मुजफ्फरनगर में आपकी ओपन मीटिंग हुआ करती थी रेगुलरली। यस मैंने सर लगा 3 साल लगातार हर हफ्ते वहाँ पे मीटिंग करी है, ओपन मीटिंग अपनी अपनी हमने रन करी पूरी वहाँ पर। बिल्कुल, वो मेरे को मालूम है, आप लगातार वीकली मीटिंग वहां पे करते थे, और आज आपका इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हुआ। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका बिजनेस, जो इतना बड़ा आपने बिजनेस बिल्ड किया, उसमें किन चीजों ने आपको सबसे ज्यादा हेल्प किया, आपके वर्क एथिक के अलावा, आपके काम करने के अलावा, और किस चीज ने आपको बहुत हेल्प किया आपको इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करने में? सर देखिए, नो डाउट सिस्टम तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सिस्टम, और हमारी जो एमबीए की जो ट्रेनिंग्स हैं वो दोनों हमारे पास बहुत जबरदस्त है। पहली चीज जैसे चारों ने डिस्कस किया कि हम लगातार हर हफ्ते ऋषिकेश से देहरादून 2 बार 3 बार केवल केवल मीटिंग अटेंड करने के, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आते थे, और हर संडे हम पहुंच जाते थे यहाँ पे ओपन मीटिंग के लिए। यहाँ पर हमारी पूरी लीडरशिप, पूरी एलओएस, हमारे जो अपलाइन डायमंड्स हैं, उस समय तिवारी सर का बहुत रोल है उसमें, एस के तिवारी जी का, और गुलशन सिंह बख्शी जी, ज्योति बख्शी जी मैडम का बहुत रोल है, कल्पना तिवारी मैडम का बहुत रोल है। देन और बहुत सारी लीडरशिप थी, जैसे उसमें आरपी सर का उस समय इनिशियल लेवल पे आरपी सर उस समय नहीं थे, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद, क्योंकि उस समय वो शायद इलाहाबाद में बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, तो उनसे 2 बार हम लखनऊ की बड़ी मीटिंग में ही मिले थे, लेकिन बाद में फिर उनसे ज्यादा कनेक्टिविटी बनी। बट और बहुत सारी लीडरशिप थी जो यहाँ पर थी, पूरे आपके एलओएस फ्रंट। आलोक सर का जो फर्स्ट जो मेजर जो डेप्थ है उसमें काफी सारे डायमंड्स, जैसे दिनेश कटवाल जी, वीरेंद्र यादव जी और दीपक रावत जी, उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी उनकी मीटिंग्स को हमने अटेंड किया। बट इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और जो बहुत ज्यादा था वो था सर मेरा कनेक्शन आपसे पता है कैसे जुड़ा हुआ था। तो जब भी चंडीगढ़ की मीटिंग का मैसेज सुनते थे मैं कूद पड़ता था सर। आप सहारनपुर मीटिंग सुनी, मैं सहारनपुर पहुंच जाता था। चंडीगढ़ सुना, चंडीगढ़ पहुंच गया। मैं चंडीगढ़ में मैंने कुछ बिजनेस बिल्ड किया था वहाँ पे। देन उसमें मुझे लुधियाना का मीटिंग का एक मैसेज मिला, मैं लुधियाना भी गया। फिर एक बार मैं अहमदाबाद गया था मैं, और अहमदाबाद से जब मैं लौटा मॉर्निंग में, तो गुड़गांव में एक मीटिंग थी सर आपकी, मैं उस वाली मीटिंग में भी पहुंच गया मॉर्निंग में। मतलब आप जहाँ मीटिंग का
मुझे पता चलती थी वो मीटिंग के साथ आपकी जो एजुकेशन थी, आपके थ्रू जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती थी, आलोक सर के जो थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलती थी, वो उसमें टोटल माइंड हमारा उस समय उसको बिल्ड करने में मदद करी। सच में हमारा जिसे कह सकते हैं कि वो पैराडाइम शिफ्ट ही मीटिंग से हुआ है। फिर बड़ी मीटिंग जितनी भी थी हमारी जो है सिस्टम की जो मीटिंग्स थी, पहले विनर्स की रही, बाद में फिर ब्रिट में हम गए, वो सारी मीटिंग से हमें सब चेंज किया। फिर सीडीज, इतनी सारी सीडीज हमने सुनी है, इतनी सारी सीडी सुनी है, एक एक वर्ड, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी एक सीडी है राइट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिंदु मैडम और आपकी बहुत जबरदस्त, उसमें आपने कहा था कि कर्तव्य और अधिकार के बारे में आपने इतने अच्छे से समझाया था, वो वर्ड बाय वर्ड याद रही मुझे सर, उसको इतनी बार हमने सुना। और बहुत सारी सीरीज में हमने अंडरस्टैंड किया, उनको सुन के। फिर बुक्स मैंने, मेरे पास आज लगभग ज्यादा नहीं है तो लगभग 400 बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी है, मोटिवेशन बुक्स है, पूरा रिकॉर्ड है जो रोज पढ़ना, उनको समझना। तो उसने हमारा माइंड चेंज किया। ये सब चीजें मतलब पार्ट एंड पार्सल हमारी लाइफ में कहाँ से कैसे एंटर करती चलेगी वो सब पता नहीं चला सर। हाँ, एक चीज जरूर थी सर, आपका एक डायलॉग हमेशा याद रहता है मुझे, जो आपने चंडीगढ़ मीटिंग में कहा था कि मैंने सर मुझे बिजनेस को बिल्ड करना है, क्या करूं? तो आपने कहा कोई नहीं, तो फट्टे चक देंगे। मतलब बस वो सर बस वो माइंड में रहता था, जब कुछ होता था कोई नहीं यार फट्टे चक देंगे बस, तो वो डन डील सर वो होता चला गया था। बिल्कुल कमाल की स्टोरी है आपकी। तो आपको, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको मीटिंग से नंबर 1 बहुत ज्यादा हेल्प किया, चाहे वो किसी भी डायमंड की मीटिंग रही हो और या कोई भी एसोसिएशन को बहुत ज्यादा आपने यूज किया, और सीडीज ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो बहुत बड़ा आपने बिजनेस बिल्ड किया है। तो इस बिजनेस के दौरान आपको कभी डाउट नहीं आया कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ? सर ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली इसके बारे में चारू से सुनेंगे थोड़ा सा, मेरे को लगा। पहले इसको सुनेंगे फिर डाउट मुझे कभी नहीं आया, कभी नहीं आया इस बिजनेस के प्रति, क्योंकि मुझे बिलीव था इस बिजनेस पे। इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है तो मेरी भी होगी। कमी है तो हमारे अंदर, हम नहीं कर पा रहे, लोग तो कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं मीटिंग में, लोग सिस्टम के साथ अटैच हैं, लोग, आप जब मीटिंग में जाते हैं 10,000 लोग भी होते हैं, है ना? तो करना हमें है, एक्शन हमें करना पड़ेगा, खाली बोलने से नहीं चलता है, काम तो हमें खुद करना पड़ेगा। जिस दिन आपके पास डाउट है तो आप काम करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे उस बिजनेस में। तो डाउट को हटाना है, ड्रीम को बड़ा करना है। तो मेरे ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए मेरे पास कभी डाउट आया ही नहीं इस बिजनेस के प्रति। कभी मुझे प्रोडक्ट्स महंगी लगे ही नहीं इस बिजनेस के, क्योंकि मुझे पता है कि इन प्रोडक्ट से मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ को देखा मैंने, आलोक सर की लाइफ को देखा, और बहुत सारे लीडर्स की लाइफ को देखा, उनकी भी लाइफ इसी तरह से चेंज हुई है। तो मेरी भी एक ना एक दिन मेरी लाइफ इन्हीं प्रोडक्ट से चेंज होगी। तो मुझे डाउट कभी नहीं आएगा। Yes. सर मेरे केस में यह था सर कि मैं शुरू से बहुत ज्यादा एक जैसे कह सकते हैं कि एक बार ठान लिया तो फिर अपनी भी नहीं सुननी है, उस सिचुएशन में हमने काम किया है। और बेस्ट, मैंने किसी एक बुक्स में पढ़ा था, पता नहीं कहाँ पर पढ़ा था, कि अगर आपको जीतना है तो पीछे की कुछ चीजें बंद करनी पड़ेंगी। सर हमने अपने बिजनेस में जब इस बिजनेस को पूरा कमिटमेंट के साथ करने की कोशिश की तो हमने सब पुल जलाकर आगे बढ़े हैं। हमने कभी बैक जाने की कोशिश नहीं करी उस समय। डाउट करना है ना, अपने पर डाउट करना है, कि अपने पर डाउट कर लिया तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना सर कि हमने कहीं पे पढ़ा था या कहीं सुना था कि अगर हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा अनटिल अनलेस अगर हमारे दिमाग में एक डाउट आ जाए कि स्टेपनी का पंचर है, और फिर पूरा रास्ता वो इसी डाउट में गुजर जाता है, या कहीं पंचर ना हो जाए, कहीं पंचर। तो हमने वो शुरू से इस चीज को हटा दिया कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे, मेरा अल्टीमेट गोल डायमंडशिप है, तो मुझे डायमंड तक जाना ही जाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। चैलेंजेस बहुत सारे आए लाइफ में, मल्टीपल चैलेंजेस वर देयर, बट हमने, लोगों ने हमें छेड़ा, बहुत कुछ हमें सुनाया, बहुत कुछ बातें करी, बट कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो कभी ना कभी जिंदगी में बदल जाते हैं, और उनके कारण से हम करते चले गए। एक छोटा सा सर, एक वो छोटे से कोट है, मैं बहुत बार यूज करता हूँ कई बार, अगर आप बोले तो मैं, हाँ बिल्कुल। ना जख्म गिने ना पट्टियां हमने, ना जख्म गिने ना पट्टियां हमने, बड़े सुकून से जेली सब फप्तियां हमने, अब बहने लगी हैं ताजा हवाएं हर दिशा में, जब यकीन से खोली सब खिड़कियां हमने। तो सर वो कहता है कि आदमी दूसरे दरवाजे की तरफ ढूंढता है, वो ना करके हमने सब खिड़कियां खोली, उसमें से कूद पड़े। बिल्कुल, तो दरवाजे को वापस जाने का मतलब ही खत्म हो गया सर वहां पर। जबरदस्त कमिटमेंट से आपने काम किया और उसी तरह आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिल्ड हुआ। अभी हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या रिवॉर्ड इस बिजनेस ने दिए, टेंजिबल, इनटेंजिबल। आपके बच्चों की भी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, तो सारा इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे, फैमिली लाइफ पे और
फाइनेंशियली और ट्रैवल, थोड़ा अपने रिवार्ड्स, जो आपके मोस्ट चेरिश्ड रिवार्ड्स हैं, जो आपके ड्रीम बुक में थे, जो आपके पूरे हुए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर ड्रीम्स तो हमने इस ड्रीम थे लेकिन हमने कहीं नोट नहीं करे थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमने ड्रीम्स को लिखा, जाना, समझा। तो मैं कहूँगा चारू पहले थोड़ा सा बात करें, फिर मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। सर ड्रीम की बात करूं, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, शादी से पहले बहुत सारे ड्रीम थे, लेकिन शादी के बाद 8-9 साल कहाँ पता ही नहीं चला। शादी के 1 साल हम नैनीताल घूम के आए थे, उसके बाद कहीं जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कभी धंधा था और कभी मंदा था, कभी इतने बिजनेस में बिजी थे कि टाइम ही नहीं होता था इनके पास। हमारे लिए सच में फैमिली के लिए समय नहीं था। सुबह के 9 बजे से रात को 11 कब बज जाते थे हमें पता नहीं चलता था। कोई फेस्टिवल होता था, दिवाली की पूजा करनी, वो भी हम 11 बजे करते थे, पता ही नहीं था। 9 साल कम निकल गए, लेकिन जब इस बिजनेस में आई तब मैंने देखा कि हाँ, यहाँ क्या मिल सकता है, क्या रिवार्ड्स मिल सकते हैं। सबसे पहले मुझे अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम चाहिए था, कि मेरा नाम, मैं अपने नाम से जानी जाऊं, है ना, लोग मेरे नाम से जाने, वो मुझे इस बिजनेस से मिला। फिर मुझे फॉरेन ट्रिप का, मुझे घूमने का बहुत शौक था, जो कहीं ना कहीं हम नहीं जा पाते थे। इस बिजनेस से हमें घूमने का मौका मिला। फॉरेन ट्रिप जब हमें पता चला कि हमारा फर्स्ट ट्रिप स्विट्जरलैंड है, तो हम घूम के आए, इतना जबरदस्त, इतना अच्छा फील हुआ कि मेरी जो कहते हैं ना ड्रीम, तो मैं वहां पे जाके सब कुछ भूल गई और मुझे लगा कि हमें और काम करना है। और हमने फिर लगातार काम करना शुरू करा। फिर हम उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, इंडोनेशिया, दुबई, इस्तांबुल, सिंगापुर, फिर हम इतनी सारी कंट्री घूम के आए। कहाँ हम सोचते थे फॉरेन कंट्री जाने का, कभी सपना भी नहीं होता था कि हम जा सकते हैं। कभी जो बिजनेस कर रहे थे उसमें तो लाइफ में कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं इंडिया भी घूम सकती हूँ, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे एक होप मिली कि हाँ, हम जा सकते हैं। और उसके लिए हमने काम करना शुरू करा और इतने सारे बच्चों के साथ गए सिंगापुर, पूरी फैमिली गई थी हमारी, बहुत हमने एंजॉय करा। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शायद ये बिजनेस नहीं होता तो मैं कहाँ होती, मेरी लाइफ क्या हो रही होती, है ना। तो बिजनेस पे आपको बिलीव करना है सबसे पहले अपने ऊपर। जिस दिन आप अपने ऊपर बिलीव कर लेंगे कि हाँ, ये मेरे साथ हो सकता है, आपको रिवार्ड्स मिलते हैं कि आपकी आइडेंटिटी मिलती है, आपको मौका मिलता है कि आप अपनी स्टोरी किसी के साथ शेयर कर सकते हो। कहाँ मौका मिलता है कि हम अपनी स्टोरी किसके साथ शेयर करें, कहाँ हमें मौका मिलता है कि हम स्पीकिंग करें। ये एक आपको मौका देता है, पूरा लाइफ का कंप्लीट पैकेज है जो आपको यहाँ से मिल सकता है। काम वही करना है जो सब लोग कर रहे हैं, पहले भी यूजर थे, अब भी यूजर है, कोई नया काम नहीं करना है, लेकिन हमें कुछ चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। जिस दिन आप अपने आप को चेंज कर जाएंगे, उस दिन वो सारे रिवार्ड्स आप पा सकते हैं जो आप लोग पा रहे हैं, हम लोग पा रहे हैं। तो देखिए इसमें बहुत अच्छा था, जैसे कि आज चारू जितना बोल पा रही है उतना कभी पहले हम बात भी नहीं होती थी। ठीक है, हमें मौका मिला, हमने अचीव किया, और हमारे मतलब एक ड्रीम बना था कि हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे। तो जब एज ए एमलेट हम बने, उससे पहले बिजनेस प्लान जरूर होते थे, लेकिन एज ए एमलेट बनने के बाद हम हल्द्वानी गए एज ए स्पीकर, वहां पर एक मीडियम हुई थी। फिर हम किच्छा गए, देन उसके बाद हम ऑफिशियली ब्रिट के प्लेटफॉर्म पे बरेली एज ए स्पीकर गए वहां पर। तो कोई कहने के हमारे पार्ट ऑफ द गेम था जो हमें मिला। सेकंड पार्ट यह था कि हमें एक माइंडसेट मिला कि हम ऋषिकेश से निकल कर हम देहरादून शिफ्ट हुए 2 साल पहले, और वो भी एक बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमारा अपना घर वहाँ पे ऋषिकेश में है। जिस घर में रहते हुए इतने साल हो गए थे, वहां पे उसे इतने अच्छे से बनाया था, वहां से निकल के देहरादून आना बहुत बड़ा मैटर करता है। हमारे 3 बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी जो है वो BBA फाइनल ईयर में है इस समय, और उसको आपने एक दो बार सुना भी है, वो एज ए बहुत सारी मोटिवेशन स्पीकर, वो आप सब लोगों को सुनकर वो अपना उसको परस्यू कर रही है उस चीज के पीछे। आपके बेटे से बहुत इंस्पायर्ड है, हिमांशु से बहुत इंस्पायर्ड है, उसको सुनने के लिए वो हमारे साथ रहती है। और उसने स्टार्ट किया, और अभी हमारे पीछे लॉकडाउन के टाइम पे पूरी मीटिंग्स हमने जूम पे अपने जो ग्रुप की करी थी, उसमें हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट सारी उसने मीटिंग्स उसने के लिए। पिछले साल उसको हमने MBA बिजनेस ज्वाइन कराया था। अभी वो उसके साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर रही है, ऐप डेवलपमेंट में है, कॉटलिन होता है जावा कॉटलिन में, उसमें उन्होंने ऐप डेवलप करी है अभी। फिर हमारी जो सेकंड बेटी है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, पॉजिटिव टॉक्स के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। ये एक इन्वायरमेंट है घर के अंदर की, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, जो कोशिश करेंगे कि उसको बेटर बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जब देहरादून शिफ्ट हो रहे थे तो मेरी बेटी की फ्रेंड ने उसे बोला कि बोल दो वहां पे स्कूल में टीचर अच्छे नहीं मिले तो क्या होगा। तो मेरी बेटी ने उसको बोला कि मैंने पापा उनको बोल दिया कि मेरे पापा कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। तो वो उसको कैसे उसके अंदर ये ट्रांसफर हुआ, हमें मेरे को भी सरप्राइज था। उसके बाद मेरा बेटा है, आप मुझसे मिले हैं बहुत अच्छे से, 11 साल का बेटा है, और उसको हमारी पूरी एलओएस ऑलमोस्ट 70% एलओएस उसे पता है। बताया था आपने, हाँ, पूरा स्ट्रक्चर बनाता है।
और उसने उसने कहते हैं उसमें रोज पीवी चेक करने, उनके एबीओ नंबर, उनको एडीएस नंबर सारे उसे याद हैं, हर एक बंदे के नंबर्स उसके रटे हुए हैं। देन एंड आफ्टर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अभी अभी उसने वो भी ऐप डेवलपमेंट में उसने काम किया है। 2 ऐप उसने अभी प्ले स्टोर पे अपलोड करी हैं इस बीच के अंदर, अभी 11 साल का है वो। और इसके साथ अगर हम बात करें तो हम देहरादून में हमने अपना घर परचेज किया है। यहाँ पर हमने 2 फ्लैट लिए 3 BHK के, और ये हमारा लगभग 3,500 स्क्वायर फीट एरिया जो है दोनों फ्लैट का कवर्ड है। एक बिजनेस बिल्डर अपार्टमेंट है जिसके ऊपर हमने कवर किया है, यहाँ पर उसको लिया है। छत के ऊपर स्विमिंग पूल है, ठीक है। अच्छा, इस पीरियड के अंदर हमने 6 गाड़ियां चेंज करी है सर। हम एक सेकंड हैंड मारुति यूज करते थे जब हमें बिजनेस नहीं था, और ये लगता था यही बहुत है। लेकिन उसके बाद हमने एक ब्रांड न्यू मारुति परचेज करी, उसके 3 साल के बाद बीट ली, बीट के बाद फिर हमने माइक्रा ली, माइक्रा के बाद फिर एग्रीड्स ली, और अभी इको स्पोर्ट्स हमारे पास है। और अभी बहुत जल्दी बहुत अच्छी कुछ गाड़ियां हम चेंज करने वाले की पोजीशन पे और आने वाले हैं। तो ये घर आपने बहुत बढ़िया खरीदा जो अभी यानी कि 3 इकट्ठा कर लिया, 6 बेडरूम, राइट? यस सर, 6 बेडरूम सर। 6 बेडरूम मींस 6 बेडरूम, 2 हॉल, 2 किचन, and 1 swimming pool, 6 बाथरूम अटैच्ड, 6 bathrooms, यस सर। और व्यूज है कि सर आगे से लेके पीछे तक सर, सुबह सूरज उगते हुए देखते हैं और शाम को ढलते हुए देखते हैं। पूरा व्यू सर घर के उससे पूरा दिखता है चारों तरफ, और वैली में है चारों तरफ, पूरे में पहाड़ है हर तरफ। और सभी के आप सबसे सर रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आइए। बिल्कुल, अभी कोविड खत्म होने के बाद वहां पे आते हैं आपके घर में और आपके स्विमिंग पूल में एक डुबकी लगाते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त लगा आपकी स्टोरी सुन के, और आपके रिवार्ड्स बहुत ही अमेजिंग है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज है बिजनेस लेके। वन मोर थिंग इज देयर सर। सर हमारे घर में सब 9 लोग हैं। हमारी मदर 74 इयर्स ओल्ड, मैं, चारू, हमारे 3 बच्चे, ब्रदर, उसकी वाइफ और उसकी बेटी। सर पिछले 10 साल से हम में से कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास नहीं गया है सर, ओनली न्यूट्राइट। अमेजिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी स्टोरी सुन के हमारे विश्वास कितने पक्के होते हैं कि इस बिजनेस में ये पावर है कि किस तरह से ये लाइफ को चेंज कर सकता है। आप एक उदाहरण हो उसका कि ये बिजनेस किस तरह से लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। आपको ऋषिकेश से देहरादून में पहुंचा दिया है, बड़े घर में पहुंचा दिया, एक बड़ा माइंडसेट आपके घर में इन्होंने बनाया, आपके बच्चों में एक माइंडसेट को ट्रांसफर किया। तो ये इम्पैक्ट किया है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस बिजनेस का आपकी लाइफ पर है, और हम चाहते हैं कि इसी तरह के इम्पैक्ट और बहुत सारे लोगों की लाइफ पर हो आपके थ्रू, और आप बहुत तरक्की करो। और इस मीटिंग इसको आगे ले जाते हुए बिफोर वी से गुड बाय एंड थैंक यू फॉर योर कमिंग, हम चाहेंगे कि आपका एक आखिरी मैसेज उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं अभी, और जो मे बी 9-12% पर हैं, या नए लोग जो इस बिजनेस में आ रहे हैं, जिनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जो सोचते हैं कैसे होगा ये बिजनेस, कैसे हम करेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा कहना यही है कि टिके रहो। हर चीज में समय लगता है, ये रातों रात गेम नहीं है। लोग सोचते हैं मैं पहले दिन आऊं, पहले महीने काम करूं और मुझे पैसा मिल जाए। ये आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, इसको लगातार करना पड़ेगा। हम जॉब करते हैं तो हम पहले महीने नहीं सोच लेते कि 15 दिन में हमें पैसा आ जाए। लगातार हम करते हैं ना, कोई शॉप चलाते हैं तो हम पहले दिन ही नहीं सोचते कि हमारे पास पहले महीने पैसा आ जाए। तो लगातार आप करेंगे किसी भी काम को तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। कभी आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाती। सीढ़ी चल रही है, भगवान देख रहा है आप उसका कितना कर्म कर रहे हो। पात्र बनना पड़ेगा, उसके प्रति आपको वफादार होना पड़ेगा। काम कर रहे हैं हम एमवे का, लेकिन हम प्रोडक्ट कर रहे हैं दूसरे यूज, तो नहीं चलेगा। आपको उसके प्रति आपको बिलीव रखना है, फेथ रखना है कि ये बिजनेस काम करता है, इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है तो हमारी भी कर सकता है। जिस दिन आपको ये फेथ आ जाएगा ना, उस दिन सारे काम हो जाएंगे। वो फेथ रखना ही जरूरी है, क्योंकि लोग फेथ नहीं रख पाते, पेशेंस नहीं होता, उनको रातों रात अमीर चाहते हैं कि मेरे पास रातों रात पैसा आ जाए। ऐसा नहीं है। फ्यूचर प्लान बिजनेस है ये, फ्यूचर आपका सिक्योर होगा इस बिजनेस से, फ्यूचर ब्राइट है इस बिजनेस से। तो उसके लिए आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। आप रातों रात नहीं सोच सकते कि मेरे पास पैसा आ जाए। तो बिलीव रखो, सिस्टम इतना हमारे पास पावरफुल सिस्टम है, इतनी जबरदस्त हमारे पास अपलाइन है। जिस सिस्टम के साथ हम अटैच हैं उसके साथ बिलीव रखो, वो हमारी लाइफ में चेंज करने वाला है, क्योंकि हमने उन्हीं पर बिलीव रखा। सिस्टम के प्रति हम वफादार रहे, जो कहा गया वो करा, सीडी बुक्स जो हमें बोला गया वो हमने करा। पहले अपने आप को तैयार करा। जिस दिन आप अपने आप तैयार हो जाते हो, आप किसी को भी बेधड़क कुछ भी बता सकते हो।
आपका बिलीव बोलता है, आप नहीं बोलते हो। बंदा हमसे जुड़ता है, कंपनी से नहीं जुड़ता है। तो बिलीव वो अपने अंदर लाना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने से कमिटमेंट कर लेंगे तो हाँ, ये बिजनेस मेरे लिए है, काम करेगा, तो उस दिन ये बिजनेस हो जाएगा डेफिनेटली। सर फाइनली अगर हम बात करें बिल्कुल 6%, 9%, 12% जो नए लोग हैं उनके बारे में हम बात करें तो मेन पॉइंट ये है कि सर ये बिजनेस ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है, जैसा कि आप बोलते हैं हमेशा, और वो ड्रीम आपको समझने पड़ेंगे। सेकेंडली मेरे को हमेशा याद रहती है बिंदु मैडम की एक बात कि सक्सेस कम्स इन इंचेस नॉट इन माइल्स, कि वो इंचेस में सक्सेस धीरे धीरे आती हुई नजर आती है। जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, सेम ऐसी ये सक्सेस अपने अवेलेबल, हमें उसको केयर करनी है, हमें कम्युनिकेशन बनाना है, हमें पोलाइटली अपने साथ के लोगों के साथ बात करके रखनी है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि उनके चैलेंजेस के बावजूद भी उनको हमें साथ में मिलकर बड़ा करना है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आपकी एक एक्टिविटी थी, वही एक्टिविटी हमने फोकस किया कि आपके ड्रीम क्या पेस्ट हैं, क्या आपने अपने घर में अपने ड्रीम्स को पेश किया है। और ये बात 100% ऐसा कि जब हम ड्रीम्स को पेश करते हैं तो वो अचीव होते हैं, और वो हमने सच में हमने उसको फॉलो किया है। बहुत बार हमने कुछ साल हम ये उसमें रहे कि हमने पहले ड्रीम बुक बनाई तो हमारे ड्रीम अचीव होने शुरू हो गए, और फिर हम इग्नोर कर गए। बीच में कुछ ऐसा समय आया हमारा कि जिसमें हम शायद हम माइंड में था तो, लेकिन हम करते नहीं थे, सुनते थे लेकिन करते नहीं थे। और बार बार ऐसा होता था कि अचीव क्यों नहीं हो रहा है, अचीव क्यों नहीं हो रहा है। वो एक ऐसा फेज था जब बीच में 3-4 साल हमारे हम मैंने आप समझिए कि पहली बार सिल्वर करने के बाद आज तक कभी हमारे बिजनेस में जो मिनिमम पीवी रहे वो 10,000 पीवी रहे। कोई भी महीना ऐसा हमारा नहीं था जब 10,000 पीवी से हम नीचे गए हों, हमेशा ऊपर गए 10,000 पीवी से आज तक। बट उसके बावजूद भी वो जिससे कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा बिजनेस करेंगे, और फिर बीच में एक ऐसा पीरियड जब थोड़ा सा डाउन गया तो हमने रियलाइज किया कि क्या चैलेंज था। वो सही बताएं तो उस समय तक हमारे जो ड्रीम पूरे हो गए थे, और फिर हमें ये लगता नहीं था कि वो नया ड्रीम है या नहीं है। तो फिर हमने एक बार आपकी एक मीटिंग देखी और उसमें हमने फिर दोबारा से उसमें पार्टिसिपेट किया, और फिर आपने कुछ कैंपेन भी किया था उसमें, तो जिसमें हमने देखा, हमने फिर से दोबारा से ड्रीम बुक बनाई और फिर हमने ड्रीम पूरे पेश कर दिए। मैं चाहूंगा सर एक अपने हमारा जो विजन बोर्ड है उसकी एक झलक दिखाना। बिल्कुल दिखाओ, और भी जो भी कुछ आप दिखाना चाहते हो। आपकी घड़ी पीछे लगी, टाइम हमें देखना नहीं पड़ता, देखो पीछे तो। यस सर दिस इज द विजन बोर्ड। ये हमारा ड्राइंग रूम है सर, दिस इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द नॉर्मल एक होता है, करीब 22 फुट बाय 22 फुट का ड्राइंग रूम है सर ये वाला। बहुत बढ़िया। एंड हमारा ये है, दिस इज द विजन बोर्ड सर। वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। सर 6 फुट बाय 4 फुट का बोर्ड है सर ये। वेरी गुड। एंड दिस इज द कोट। comes in inches, not in वेरी गुड। यूरेक। एंड वन मोर दिस, हटने से नहीं डटने डटने से से है मिलेगी। मिलेगी। वाओ। वाओ। सर दिस इज द ड्रीम हाउस। यस। एंड I can and I will. will. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। सर सिंगापुर होके आए थे सर वहां से हम। ये इसका फैमिली रियूनियन का फोटो है जो आपके एक रियूनियन हुई थी सर आगरा में। यस सर, यस सर आगरा में, यस जेपी में थी सर, पूरा ऐसा वहां भी हमारे पास। यस। एंड दैट इज द वन मोर थिंग दैट हु एम आई एम अ डायमंड। यस, Wow. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। और बहुत सुंदर आपका घर भी है। ट्रूली एमरल्ड्स होम। वेरी नाइस, ग्रेट। फाइनली सर बस आप लोगों का ब्लेसिंग्स चाहिए हमें, एंड वेरी सून वी आर कमिटेड कि बहुत जल्दी डायमंड जाना है, एंड वी विल डू इट। Well, Very nice. well, definitely. वेरी गुड।